और मूसलाधार बारिश से गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अल्मोड़ा में बस में सवार होकर आए 20 से ज्यादा श्रद्धालु बिजनौर में एक प्राचीन मंदिर में फंस गए, लेकिन गोला नदी में उफान के चलते ये बस पानी में फंस गई। गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद बस को ट्रैक्टर से बांधकर किसी तरह से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों से भरी इस मिनी बस को ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए खींचा जा रहा है। पास में लोग मौजूद हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जो पास में खड़े लोग थे उन्होंने बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सहारनपुर में भी शाकुंभरी देवी मेला परिसर में अचानक आए पानी से तेज बहाव में कई श्रद्धालु फंस गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग के 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाला। पुलिसकर्मियों ने एक एक कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रद्धालुओं ने दोनों पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश के चलते सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी आने वाले श्रद्धालुओं से पहले ही अपील की थी कि बारिश के दौरान मंदिर में श्रद्धालु न आए। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। निखिल इस वक्त मेरठ से हमारे साथ है, मोहम्मद शकील बिजनौर से और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से हैं। सबसे पहले अश्वनी, आप ही के पास चलते हैं। अश्वनी, वहां पर किस तरह के हालात हैं और जिस तरह से 2 दिन बारिश होने की बात कही गई थी, क्या अब भी वहां पर बरसात हो रही है और नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं? पानी ने कितना कहर बरपाया है? देर रात तक बारिश होती रही है। इसके बाद तकरीबन 5-6 घंटे से बारिश है वो रुकी हुई है। इससे पहले जो 2 दिन की जो अप्रत्याशित बारिश बुंदेलखंड में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसानों की फसलों को हुआ है। तिल की फसल को हुआ है, मूंगफली की फसल को हुआ है, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। इसके अलावा जो नदी नाले हैं, इसके अलावा जो बांध है वो भी अचानक उफना गए। इस तरीके की बारिश की जो संभावना थी वो कभी भी नहीं सोची गई थी। किसी लोग ये बता रहे हैं कि इस तरीके की बारिश अक्टूबर के महीने में पहली बार देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ी ज्यादा बारिश हुई है। 2 दिन लगातार बारिश होती रही है। इसके बाद लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, दुकानों में भी पानी घुसा है। तो कहीं ना कहीं जो भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है उसका जो व्यापक असर है पूरी झांसी पर देखने को मिला है। बेतो नदी पर उफान भी आ गई है। इसके अलावा जो नदी की जो आसपास जो गांव थे उनको अलर्ट कर दिया गया था कि गांव खाली करा जाए। तो हालांकि बारिश अब रुक गई है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका जब आकलन करने की जो टीम उतरेगी तो सामने आएगा कि किस तरीके से किसानों की फसल का जो नुकसान बारिश ने किया है वो आकलन के बाद सामने आएगा। ठीक है अश्वनी। मोहम्मद शकील के पास भी बिजनौर चलते हैं। शकील, अक्टूबर के महीने में इस तरह की बारिश कि लोगों की जान आफत में आ गई है, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? मौजूद है हम कलेक्ट्रेट रोड सेकेंड सिविल लाइन में। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण 201.4 mm बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई है और बारिश की वजह से कई नदियों में यहाँ बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बढ़ापुर की अगर बात करें तो बढ़ापुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस रात भर फंस गई थी बारिश के पानी में। उसको ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर फसल की बात करें किसानों की, तो धान की फसल लगभग बर्बाद हो गई है और शरदकालीन जो गन्ने की बुआई थी वो बुआई अब रुक गई है क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है और धान की फसल जहाँ थी वहाँ पे भी बहुत पानी भरा हुआ है। किसान पानी के बीच में खड़े होकर अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बर्बादी बहुत ज्यादा हुई है, किसान बहुत परेशान है, आम लोग बहुत परेशान है इस बारिश की वजह से। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, हमने देखा कि अक्टूबर में इतनी बारिश कभी नहीं हुई और ये बारिश तो आफत लेकर आई है। किसान परेशान है, आम लोग परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहां पर क्या स्थिति? देखिए नीलू, पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो वास्तव में आफत की बारिश थी। लोगों ने अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी और ये 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से बारिश हुई है अप्रत्याशित थी और एकदम से माहौल बदल गया। आपको अक्टूबर के महीने में जो ठंड का एहसास होना चाहिए था वो ठंड का एहसास हो रहा है और करीब पारा 13.5 डिग्री लुढ़क गया है। और मैं आपको बता दूं कि बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। सरदना में एक मकान की छत गिर गई है, वहीं जो गेहूं की पौध थी वो खराब हो गई है। इसके अलावा धान खराब हुआ है और जो गन्ने की जो पौध थी वो खराब हुई है। यानी ज्यादातर बिल्कुल, तो लगातार इस बारिश ने कहर बरपाया है। मकान, दुकान सब पानी में जलमग्न है, किसान परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर में इतनी ठंड कभी देखने को नहीं मिली है और अब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रशासन की तरफ से उनको सुविधा मिले, उनको राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।